हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिससे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर 9 था वो स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर 9 हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो हमने ये स्टार्ट कर लिया था और मैंने इसमें बता भी दिया था इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपने अगर पिछली जो 8th चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने वो अच्छे से किया है तो ये आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर ली थी, एक्सरसाइज 9.1, जिसके हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन से। ठीक है, 4th क्वेश्चन, तो 4th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर को जो एंगल बनता है। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, ठीक है, पहले तो एक टावर बना लीजिए, ये हमारा टावर। ठीक है, ये हमारा क्या है, टावर। अभी कह रहा है ये ग्राउंड है, टावर जो है वो ग्राउंड पर है। अभी कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से इस टावर के टॉप तक, इस टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। और ये कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये जो ग्राउंड में जो पॉइंट है ये टावर के फुट यानी कि जहां पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो टावर के फुट से लेके ये ग्राउंड के पॉइंट तक कितना है मीटर है, 20 मीटर, सॉरी 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर। ये हमें गिवन दिया हुआ। ठीक है, तो बस ये फिगर आपने बना लिया, बस इसमें फिगर बनाने की देर है। ठीक है, अगर आपने फिगर कंप्लीट बना लिया इसका तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फिगर ए बी और सी। ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालनी, तो इसको मैं एच मान लेता हूं। ठीक है, ये हमारा एच हो गया। ठीक है, तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं इसको, लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, तो ए बी जो टावर है हमारा ए बी, तो इसकी जो हाइट मान ली बनी, कितनी मान ली, एच मीटर मान ली। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। ये क्या होगा, बेस होगा ना, ये एंगल है तो एंगल के अपोजिट यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस दिया हुआ है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, बी सी है। ठीक है, तो टेन थीटा यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना माना है मैंने, एच माना है, तो ए बी को एच लिख दिया, और बी सी कितना है, 30 है। ठीक है, और 1030 की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपने आप टेबल अच्छे से याद कर ली होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1030 होता है 1/√3। ठीक है, और एच अपॉन कितना हो गया, 30। तो एच की वैल्यू तो आ गई, 30 को उठा के इस तरफ भेजते हैं तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 30 × 1 यानी 30/√3 हो गया। ठीक है, अब अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई भी किया और √3 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर आ गया 30 × √3 यानी कि 30√3, और नीचे आ गया √3 × √3 कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10√3। कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। तो एच की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 10√3 आ गई। तो लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। टावर की जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 10√3 मीटर आ गई। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, बहुत आसान सा। ठीक है, छोटा सा। ऐसे अभी इसमें आगे अच्छे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। ठीक है, हाँ ये देखिए
फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है यानी पतंग है, वो क्या कर रही है, ग्राउंड से लेके कितनी हाइट पर उड़ रही है, वो हो रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, सपोज काइट यहाँ पर है, ठीक है, ये काइट में हल्की सी बना ही देता हूँ, ठीक है, ये हमारी क्या है, काइट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, काइट है। तो ये काइट जो है वो कहाँ पर उड़ रही है, ये ग्राउंड है हमारा। तो ग्राउंड से काइट जो उड़ रही है वो 60 मीटर अबव है, 60 मीटर क्या है, अबव है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब एक पतंग है, पतंग में स्ट्रिंग तो बधी होगी, उसमें धागा बधा होगा ना, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग बधी है ये क्या कर रखी है, इसको हमने ग्राउंड में बांध रखा है, इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, ग्राउंड में एक पॉइंट पे बांध रखा है, ठीक है, इसको ग्राउंड में बांध रखा है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और ये जो स्ट्रिंग है यानी कि धागा है, ये ग्राउंड से जो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, हमें इस स्ट्रिंग की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, आखिर ये स्ट्रिंग कितनी लंबी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है, और हमें ये मानना है कि ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसी नहीं है कि बीच में कुछ ढीला हो रहा है या हल्का हो रहा है, ठीक है, इस तरह की नहीं है, हमने क्या मानना है, एकदम स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है, स्ट्रिंग जो है एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो आसान है, ठीक है, फिगर बन गया तो फिर तो आसान है, अगर फिगर बना लिया आपने फिर आसान है, ठीक है। तो इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया और इसको लिख दिया सी, ठीक है, ए बी सी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हाइट दे रखी है, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है तो आसान है बस, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये ए सी, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स मीटर, कितना मैंने मान लिया, एक्स मीटर मान लिया, यानी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने, एक्स मीटर मान ली, ठीक है, कितनी मान ली, एक्स, जो कि मुझे निकालना है, ठीक है। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में बात करते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर मुझे पता है, ठीक, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस रेशियो में आता है, साइन थीटा के रेशियो में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसलिए हमने साइन थीटा लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि बीसी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि एसी, ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब साइन थीटा यानी कि साइन 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 60, और बीसी कितना है हमारे पास, 60 है, और AC को मैंने x माना हुआ है, AC को मैंने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है, ठीक है। तो अब साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू आपको याद होगी, कितनी होगी, √3/2, √3/2, और ये हो जाएगा 60/x। मुझे x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है। तो सबसे पहले इस 2 को तो 60 के साथ भेज दो, और इस x को यहाँ भेज देंगे, √3 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो x यहाँ आ गया, और इस 2 जो है 60 के साथ ले गया, 2 × 60 यानी कि 120 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और x को मैंने यहाँ भेज दिया और √3 को यहाँ भेज दिया, तो √3 कहाँ गया, नीचे आ गया, ओके, समझ गए। अब √3 अगर नीचे है तो इसका मतलब फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3/√3 हो जाएगा, तो 120 √3, 120 × √3 यानी कितना आ जाएगा, 120 √3, और √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 3 4 = 12 और 0 का 0, तो ये आ गया 40 √3 मीटर, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 40 √3 मीटर। लास्ट में लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3, कितना आ गया, 40 √3 मीटर, ठीक है, 40 √3 मीटर इस स्ट्रिंग की क्या होगी, हमारी लेंथ होगी, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिएगा, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ, 6th क्वेश्चन अच्छा है, उसको देखिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है, एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर वो लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज
to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आने लायक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कह रहा है एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग है तो कहाँ पर खड़ी होगी, ग्राउंड में खड़ी होगी, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये हमारा लड़का हो गया। ठीक है, लड़का छोटा सा, ठीक है, हमने बना दिया। 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, सॉरी इसको अच्छा, कितना है, 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लड़का है जो कि है 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप की बिल्डिंग का, इसकी आंखें कहाँ होंगी, ऊपर ही होंगी। ठीक है, तो इसकी आंखों से जो इसके टॉप बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप कैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कोई है नहीं ना एंगल लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, कल की वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हमने ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसकी आंखों से होते हुए, तो ये एंगल हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, ये हमारा है कितना, 30 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और, पहले बिल्डिंग की हाइट देखते हैं। बिल्डिंग की हाइट कितनी देखिए, सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना मीटर टॉल है, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। ठीक है, ये हमारा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, लड़का कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये बोला है लड़का थोड़ा आगे को चल रहा है, आगे को क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो लड़का यहाँ पर खड़ा था, थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से भी वो बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर से भी वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो दो एंगल बन रहे हैं हमारे, क्या बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एंगल जो हो रहा है वो 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री। जैसे वो चल रहा है, पहले 30 डिग्री था और आगे थोड़ा आगे चला तो फिर कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री था, यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया, ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, अब हमें बात करनी है, इसमें थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। इसको लिख दिया मैंने A B C D E F और इसको लिख दिया G। ठीक है, सब मैंने नेमिंग कर लिया। ठीक है, ये फिगर बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके फिगर बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने फिर से बता दिया। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसकी कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल है और फिर ये थोड़ा है, ये चल रहा है, थोड़ा क्या चल रहा है, बिल्डिंग की ओर चल रहा है। ठीक है, बिल्डिंग की ओर चल रहा है, तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप तक, बिल्डिंग के टॉप तक, तो इसकी आंखों से जो बिल्डिंग के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पहले 30 डिग्री था। जैसे वो चल रहा है यहाँ पर पहुंचा, तो फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि वो कितनी डिस्टेंस चला, यानी कि मुझे ए बी निकालना है कि ए बी कितना होगा। ठीक है, ये मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे ए बी निकालना है कि ए बी कितना होगा, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस चला, ही पहले ए में था फिर कहाँ पहुंच गया, बी में पहुंच गया। ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस चला, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा, जरा इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और ये देखिएगा, इसमें एक खास बात ये है कि 30 मीटर जो दे रखा है यहाँ से पूरा यहाँ तक की डिस्टेंस है, ई से लेके सी तक की, लेकिन ट्राइंगल जो बन रहा है वो कहाँ तक बन रहा है, सिर्फ ई डी जी, सिर्फ इतना ट्राइंगल बन रहा है। तो मुझे नीचे की जरूरत है नहीं, नीचे वाले की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ ट्राइंगल से ही होगा ना, मेरा काम तो सिर्फ ट्राइंगल से होगा, नीचे वाले की मुझे जरूरत है नहीं। तो मुझे पहले ई डी निकालना पड़ेगा, आखिर ई डी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ अ बॉय। ठीक है, बॉय की जो हाइट है यानी कि ए एफ इज इक्वल टू कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ईडी अगर निकालना चाहो, क्योंकि सीडी भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल लाइन चल रहा है ना। ये एएफ 1.5 मीटर, बीजी भी 1.5 मीटर, सीडी भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो मुझे ईडी निकालना है। क्या निकालना है, ईडी निकालना है। तो ईडी निकालने के लिए इस पूरे ईसी में से अगर मैं सीडी को माइनस कर दूं, यानी कि 30 में से 1.5 को माइनस कर दूं, तो मुझे मिलेगा ईडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ईडी इज इक्वल टू हो जाएगा, ईडी इज इक्वल टू ईसी, यानी कि पूरी जो बिल्डिंग की हाइट है माइनस इस बॉय की हाइट यानी कि सी डी। तो ई सी कितना है, 30 माइनस 1.5, तो 30 में से अगर 1.5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 28.5। ठीक है, 28.5
5 मीटर। तो ये आ गई हमारी ईडी, ठीक है, ईडी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो मुझे चाहिए था, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या कर रहा है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, एक तो ये ई जी डी, ये अंदर वाला ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एक तो ये ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल बन रहा है ई एफ डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का हमें इस्तेमाल करना है, दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस छोटे वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ई जी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ई जी और डी, ठीक है, ई जी डी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, ठीक है। हम x की वैल्यू आखिर निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस GD की वैल्यू, क्या निकालेंगे, इस GD की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल की मदद से क्या करेंगे, इस GD की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर आएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, और बड़े वाले ट्राइंगल में पूरा F और D निकालेंगे, FD निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, इस FD में से इस GD को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कि AB मिल जाएगा या FG मिल जाएगा, X मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में आएंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बेस निकालेंगे यानी कि जीडी को निकालेंगे। फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे EFD में आएंगे, ठीक है। इसमें से EFD की वैल्यू, FD का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। फिर FD की लेंथ में से इस GD की लेंथ को माइनस करेंगे तो मुझे FG मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या है, X के बराबर ही है, ठीक है। तो X मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके में काम करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल EGD में देखिएगा, EGD में मुझे परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। ED में निकाल चुका हूँ कितना है, 28.5। ED मुझे पता है, और मुझे क्या निकालना है, GD निकालना है। परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस यानी कि 10, कितना आएगा, 10। तो यह आ जाएगा इन ट्रायंगल, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED, बेस कितना है, GD, बेस कितना है, GD, ठीक है। अच्छा यहां पर एक लाइन और लिख लीजिएगा, ठीक है। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल की, x मीटर, ये हमने मान लिया, ठीक है। हाँ, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ED अपॉन GD, ED अपॉन GD। और tan थीटा यानी कि इस ट्राइंगल में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 ED कितना है हमारे पास, 30 है, तो 30 अपॉन GD हो गया, ठीक है। और tan 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, कितनी होती है, √3, ठीक है। तो tan √3 इक्वल टू आ गया 30 अपॉन GD, ठीक है। तो GD वहां जाएगा, √3 यहाँ जाएगा, तो GD इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3, ठीक है। 30 अपॉन √3, अब अपॉन में √3 है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से रेशलाइज करना पड़ेगा, तो √3 अपॉन √3, तो ये आ गया हमारे पास 30 √3 ऊपर, और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा, 3 से ये कैंसिल हुआ, तो GD इक्वल टू आ गया 10 √3, कितना आ गया, 10 √3 मीटर। तो ये हमारी एक वैल्यू तो आ गई, GD तो हमारा निकल गया, ठीक है, GD तो हमारा निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में EFD, ठीक है। इन ट्रायंगल EFD इसी के आगे लिखेंगे, ठीक है, इसी के ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EFD, ठीक है, EFD, ठीक है। अब इस बीच वाली लाइन को भूल जाइए, बीच वाली लाइन को भूल जाइए, एकदम वो है ही नहीं समझना, ठीक है। खाली हमें ये ट्रायंगल देखना है, EFD, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल क्या कह रहा है, EFD, ठीक है। इसमें मुझे परपेंडिकुलर पता है कितना है, 28.5। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, मुझे लग रहा है। ED तो हमारा कितना है, 28.5 है, ये मैंने 30 लिख लिया, ठीक है, इसको 28.5 लिखेंगे, ठीक है, 28.5 अपॉन 3, ठीक है। हाँ, इसको इतना ही रहने देते हैं, अभी इसको 3 से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। 28.5 √3 अपॉन 3 मीटर, इतना आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ED की वैल्यू क्या है हमारी, 28.5 है, हमें EC नहीं लेना है, हमें पूरा बिल्डिंग की हाइट नहीं लेनी है, हमें क्या लेना है, सिर्फ ED लेना है, क्योंकि इतना ही हमारे पास ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ED कितना है, 28.5, और मुझे FD निकालना है, क्या निकालना है, FD यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। FD क्या है हमारे पास, बेस है, ठीक है। तो FD बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan थीटा, फिर से कितना आ जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ED है, ED अपॉन, और बेस कितना है, FD है, ठीक है, FD। और tan थीटा, इस बार थीटा कितना है, 30 डिग्री है, थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। ED हमारे पास 28.5 है, ठीक है, 28.5, ठीक है। और अपॉन FD हमें निकालना है, ठीक है, FD निकालना है। और tan 30 होता है हमारे पास 1 अपॉन √3, कितना होता है, 1 अपॉन √3, ठीक है। और 28.5
अपॉन एफ डी, 28.5 अपॉन एफ डी, ठीक है। एफ डी वहाँ जाएगा, एफ डी इंटू 1 कितना, एफ डी हो जाएगा, और √3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है। तो इस बार अपॉन में √3 नहीं आया तो रेशनलाइज करने की कोई जरूरत है नहीं, तो एफ डी भी हमारा निकल आया, ठीक है। एफ डी भी हमारा निकल आया और ये हमारा जी डी भी निकल गया था, ठीक है। जी डी भी निकल गया था, एफ डी भी निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है, एफ जी निकालना है। ध्यान देखिएगा, एफ जी हो, ए बी हो या एक्स हो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। एफ जी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे या एक्स निकालेंगे, एक ही बात है, तीनों क्या है, एक ही बात है। ये जो एक्स है ये ए बी के बराबर भी है, एफ जी के बराबर भी है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो एफ जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एफ डी में से, ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू, ये जो एफ जी है, एफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी माइनस जी डी। इस पूरे एफ डी में से, इस पूरी एफ डी में से इस जी डी को मैंने माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया यानी कि हटा दिया, तो हटा दिया तो क्या कितना बचेगा, सिर्फ एफ जी बचेगा, ठीक है। तो एफ जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ डी कितना है 28.5 √3 माइनस यहाँ पर कितना है 28.5 √3 अपॉन 3, जी डी कितना है 28.5 √3/3, इतना आ गया, ठीक है। 28.5 √3 यहाँ पर भी है, 28.5 √3 यहाँ पर भी, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28.5 √3 ब्रैकेट में बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 28.5 √3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस, और यहाँ पर भी 28.5 √3 कॉमन ले लिया तो बचा 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 28.5 √3, और ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लिया तो एलसीएम आ गया 3, ऊपर बच जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है हमें, सिर्फ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। कैरी 1, 2 8 जा 16 17, ठीक है। 2 8 जा 16 कैरी 17, ठीक है। 2 2 जा 4 1 5 57, अब 57 √3/3 आ गया, ठीक है। और 3 से कैंसिल भी हो जाता है 57, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 √3 कितना आ गया 19 √3 मीटर, ठीक है। 19 √3 मीटर। तो इस एफ जी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 19 √3 वैल्यू, 19 √3 मीटर, ठीक है। और ये एफ जी ही क्या होगा हमारे पास, एक्स होगा, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज इक्वल टू कितना आ गया 19 √3 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख लेंगे कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज इक्वल टू 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 6th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है। ओके, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower, ठीक है। तो ये कह रहा है एक टावर है हमारे पास, ठीक है, जो कि कहाँ पर फिक्स है, ट्रांसमिशन टावर है जो कि बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये सपोज मेरे पास बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी है ग्राउंड में, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है एक ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये इस तरीके से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा टावर है। अब ये कह रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है हमारे पास, ये रहा पॉइंट ग्राउंड में, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और टॉप, ट्रांसमिशन टावर का, सिर्फ बिल्डिंग का नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम यानी कि ये हिस्सा और इसका टॉप, इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इसके बॉटम का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है कितना है, ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट भी देखिए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है। हाँ, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। कितना है 45 डिग्री, बॉटम का है हमारे पास 45 डिग्री, और जो हमारा टोटल टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री रिस्पेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, ये निकालना है हमें, ये तो बिल्डिंग की हाइट तो पता है हमें ये निकालना है, इसको एच मान लिया मैंने, ये हमें निकालना, ठीक है, इस टावर की हाइट, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है, इतना हमने दे दिया, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, ये एच निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है, इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पहले वाले से ज़्यादा आसान है, ठीक है, पहले वाला जितना मुश्किल नहीं है उससे आसान है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसमें भी दो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है CAB, ये नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक, और एक पूरा ट्राइंगल DAB, ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एक ये पूरा ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट हाइट ऑफ टावर, ठीक है, लेट हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू H मीटर। हाइट ऑफ टावर मैंने कितना मान लिया, H मीटर मान लिया, H मीटर हमने हाइट ऑफ टावर मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल की, नीचे वाला जो ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ABC में देखिएगा ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और मुझे बेस निकालना, मुझे क्या निकालना है, बेस। पहले मैं बेस निकालूंगा, ठीक, बेस निकालूंगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर ये रहा 20 मीटर, ठीक है, बेस मुझे निकालना है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो कौन सा रेशियो, tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, CB, और बेस कितना है, AB, ठीक है। तो tan थीटा, और इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 45। तो tan 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू CB हमारे पास 20 है, CB कितना है, 20 है, अपॉन AB कितना है, AB मुझे निकालना है, ठीक है, AB निकालना है। tan 45 की वैल्यू बहुत आसान, tan 45 की वैल्यू सबसे वैल्यू आसान है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, सीधे हम 1 लिख लेंगे, और 20 अपॉन AB। तो AB यहाँ से यहाँ गया, तो AB इंटू 1 कितना हो गया, AB हो गया, यानी AB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 मीटर। इसको मैंने नोट कर लिया, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा अभी काम आएगा, ठीक है, बाद में काम आएगा। तो अब बातें करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ABD, इस पूरे ट्राइंगल की, ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, सॉरी D, ओके, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इतना तो 20 था, इतना 20 है, फिर ये कितना है, H है, तो ये पूरा मिलके कितना बन जाएगा, 20 प्लस H, कितना बन जाएगा, 20 प्लस H, ठीक है। इस बार हमें बेस पता है, इस बार हमें क्या है, बेस, क्योंकि इस ट्राइंगल का बेस भी तो कौन है, AB है ना। इस ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABD, तो इसमें भी बेस कितना है, AB है, और AB में पहले निकाल चुका था, ठीक है। तो AB की वैल्यू तो मुझे पता है, और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर पूरा नहीं निकालना, बस इतना हिस्सा निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टोटल परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 20 प्लस H। तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और बेस मुझे पता है, तो tan थीटा, फिर से परपेंडिकुलर और बेस में तो tan थीटा ही लगेगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, BD, और बेस कितना है, AB, और इस बार एंगल कितना है, 60 है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू BD कितना है हमारे पास, 20 प्लस H। BD कितना हो जाएगा, 20, इतना हिस्सा कितना है, 20 है, फिर इतना कितना है, H है, तो 20 प्लस H, टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस H अपॉन AB में निकाल चुका था, अभी कितना निकाला था, 20 मीटर, तो AB की जगह लिख देंगे 20 मीटर, ठीक है, 20, ठीक है। अब tan 60 देखिएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो 20 प्लस H अपॉन 20, ठीक है। अब 20 को उठा के इस तरफ भेज दिया, 20 √3 हो गया, कितना हो गया, 20 √3, और 20 प्लस H, तो 20 प्लस H को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, और 20 √3 को मैंने उठा के उस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे H की वैल्यू निकालनी, मुझे क्या निकालना है, H की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो H इक्वल टू हो जाएगा, 20 को उठा के उस तरफ भेजा, तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, ठीक है। तो H की वैल्यू आ गई, अब 20 √3 माइनस 20, ठीक है, इसमें 20 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा, √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1, ठीक है। इसको इतना ही छोड़ देंगे, इसको इतना ही हम छोड़ देंगे। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो हम इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो H की वैल्यू आ गई इतने मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो हाइट की, वो जो टावर की हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। और ये माइनस नहीं होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे इसको √2 लिख लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल टू √2, बिल्कुल नहीं, ये रूट वाली चीज़ है, ये नंबर है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो रूट वाली चीज़ इस नंबर को माइनस या एडिशन कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। तो इसको इतना ही हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 8th,
ठीक है, ये हमारा, ठीक है, 7th क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल ही था, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, पेडेस्टल मतलब कुछ ऐसा शेप बनाया हुआ है। ठीक है, उसको स्टैचू को रखने के लिए हमने कुछ एक बॉक्स जैसा बना रखा है, उसके ऊपर हमने स्टैचू रखा हुआ है, तो उसको कहते हैं पेडेस्टल। ठीक है, तो स्टैचू एक 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, ये उसका क्या है? पेडेस्टल है। ठीक है, एक पेडेस्टल है, उसको रखने के लिए हमने क्या बना रखा है? एक बॉक्स ऐसा बना रखा है, इसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है। ये हमारा स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, ठीक है, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर हमने स्टैचू रखा हुआ। स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर। इस बार स्टैचू की हाइट हमें दे रही है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है हमारा, ये हो गया ग्राउंड। ये हमारा क्या है? ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में एक पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, स्टैचू के टॉप तक, स्टैचू के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, उसी ग्राउंड के उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल के टॉप तक, ये हमारा पेडेस्टल है। पेडेस्टल का टॉप कहाँ है? ये है। तो इसी पॉइंट से जो पेडेस्टल का टॉप है, इस टॉप तक का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो हमें इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी। ठीक है, पेडेस्टल की हाइट निकालिए, इसको, जिसको मैं मान लेता हूँ h, इसको मैंने मान लिया h। ठीक है, इसको मान लिया h। ठीक है, तो लगभग पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था, हम उसमें बिल्डिंग दिया था, बिल्डिंग के ऊपर टावर था। ठीक है, यहाँ क्या है? पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर क्या दिया हुआ है? स्टैचू दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये हमें गिवन था। इस बार हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो पिछले जैसा ये, बस थोड़ा सा अलग है। तो इसमें नेमिंग कर लेते हैं। ये ए लिख लिया, ये बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया, इसको डी लिख लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। ये हमारा क्या? 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू h मीटर। पेडेस्टल की जो हाइट है उसको मैंने मान लिया h मीटर। ठीक है, तो इसमें भी दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, एक तो ABC, ये छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, एक ये ABD, ये पूरा ट्रायंगल। दोनों में बेस जो है कॉमन है, तो दोनों में मैं बेस निकालूंगा। ठीक है, बेस निकालूंगा। ठीक है, तो फिर से दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC, पहले ABC ट्रायंगल में आएंगे। ABC ट्रायंगल यानी कि ABC, इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो ABC में ये H मुझे निकालना है, और बेस, पहले मैं बेस निकालूंगा, पहले बेस निकालूंगा, क्योंकि बेस जो है वो दोनों ट्रायंगल में काम आ जाएगा। ठीक है, बेस जो है दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये हमें H मान रखा है, पहले मैं बेस निकालता हूँ, बेस कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। ठीक है, और बेस हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों मुझे निकालना है। ठीक है, ये h है, ये कितना दिया है? h, इसको मैंने h मान रखा है, और मुझे ये AB कैलकुलेट करना है कि AB कितना होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? BC है, और बेस कितना है? AB है। ठीक है, tan थीटा। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर थीटा देखें यानी कि एंगल देखें तो कितना है? 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC कितना है? h। BC को मैंने h माना हुआ है, और AB मुझे निकालना है, तो AB निकाल लेते हैं। AB tan 45, अभी मैंने बताया था, tan 45 की वैल्यू सबसे आसान होती है, कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसको मैंने 1 लिख लिया, तो h इज इक्वल टू AB, h अपॉन AB, तो AB इंटू 1 AB हो जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? ये भी h मीटर ही है। तो यानी कि AB जो है, AB की लेंथ भी कितनी है? वो भी h मीटर ही है। ठीक है, कितनी है? h मीटर ही है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ABD। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, और बेस हम निकाल चुके, ये परपेंडिकुलर है जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे ये बेस पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर से tan थीटा ही लगेगा। परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है? tan थीटा ही यूज होता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? BD अपॉन बेस, बेस कितना है? AB है, बेस तो AB रहेगा, दोनों ट्रायंगल में बेस जो है सेम ही है। ठीक है, AB हो गया। tan थीटा, इस बार थीटा कितना है? बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60
और BD। अब BD की लेंथ देखिएगा, BD कितना होगा, ठीक है, BD कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है h है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.6, तो BD पूरा कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h, ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। टोटल BD कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h, ठीक है। और AB हम निकाल चुके थे, AB कितना आया था, h ही आया था, तो AB की वैल्यू भी कितनी है, h है, AB की वैल्यू भी कितनी है, h है। 1060 वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन h, ठीक है। h को मैंने उठा के इस तरफ भेजा, तो ये हो गया √3h, या h √3 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब h की वैल्यू मुझे निकालनी, इस h को उठा के मैंने इस तरफ भेजा, इस h को उठा के इस तरफ भेजा, तो ये हो गया h √3 माइनस h इक्वल्स टू 1.6। इस h को उठा के उस तरफ भेजा तो माइनस h हो गया। अब इन दोनों में से मैं h को कॉमन ले लेता हूँ, h को मैंने कॉमन ले लिया, ये h कॉमन ले लिया, बचा कितना √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। h को मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब h की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन ये √3 माइनस 1 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे नीचे रूट वाली चीज आ रही है, तो इसका मतलब हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, और √3 माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इसको इतना ही छोड़ेंगे अपॉन। अब नीचे देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी है a प्लस बी, तो a माइनस बी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1, b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 0.8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इतना मीटर। तो इस जो ये पेडेस्टल था इसकी हाइट कितनी आ गई, यानी कि h इक्वल टू आ गया, h इक्वल टू 0.8 यानी 0.8 √3 प्लस 1। तो ये लास्ट में हम लिख देंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, इतना मीटर क्या आ गई, इस पेडेस्टल की हाइट आ गई, ठीक है, इस पेडेस्टल की हाइट आ गई, ठीक है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है, 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 9th, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके, कोशिश करेंगे कल ही खत्म कर लें, ठीक है। इसके आगे हम बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है, हो सकता है कल ही खत्म कर लें, ठीक है, कल ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन आगे देखेंगे, आगे थोड़े क्वेश्चन भी थोड़े बड़े बड़े हैं तो उसको देखेंगे कल होता है नहीं होता, ठीक है। वैसे कोशिश करेंगे कल ही खत्म कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।